ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जीएल के बाद। ठीक है, सबसे पहले कंपनी का नाम आ गया। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। ठीक है, नेम आ गया। अब आपके पास आ जाएगा कि किस डेट से लेकर किस डेट तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी सबसे पहले आपके पास आ जाएगी सेल्स टॉप पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले आप यहाँ पे आ जाओ जनरल जर्नल में। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने कुछ अकाउंट लिखे थे, बीएस और पीएनएल। अच्छा, यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस सारे हमने किस में जाने हैं, पीएनएल में जाने हैं। यहाँ पे हमने उसकी मैपिंग कर ली थी। और एक्सपेंसेस ठीक है, पीएनएल में जाएंगे, रेवेन्यू पीएनएल में जाएगी। यहाँ से अगर आप फिल्टर करो ना तो आपके पास पीएनएल आ गया। देखो, सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू कहाँ पे जाएगा, ये सारे के सारे जाएंगे पीएनएल में जाएंगे। और ठीक है, बैलेंस शीट के हमने सिर्फ आइटम चेक करने हो कि बैलेंस शीट में क्या क्या रिकॉर्ड होगा, तो ये सारा कुछ बैलेंस शीट में जाएगा डेटा आपके पास। अच्छा, ये तो यहाँ पे हमने मैपिंग भी की है। और इसके बाद हमारे पास डेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से भी उठा सकते हैं और हम ट्रायल बैलेंस से भी उठा सकते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में आने के बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट से बनती हैं, तो सारा का सारा डेटा ट्रायल बैलेंस से हम लेते हैं। ठीक है, हमने ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बनाया था, तो उसके बाद कुछ एंट्रियां हमने की हैं। ठीक है, एंट्रियां वो अभी तक यहाँ पे हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को अपडेट करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बता दूं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। फिर हम इसको भी अपडेट कर लेंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को। जी। ठीक है, तो पहले हम इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पे बना लेते हैं। और इसको बनाने से पहले ट्रायल बैलेंस को एक दफ़ा हम अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपडेट नहीं किया था ना। हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे हमने बनाए थे। ये हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने एंट्रियाँ की हैं तो कुछ और भी अकाउंट आ गए थे, इसलिए आप हम यहाँ पे आएंगे। मैंने आपको बताया था पहले भी। अब यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल सी। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, पेस्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आपके पेस्ट हो गए। यही फॉर्मेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करो, डेटा में, और डेटा में आके रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट का मतलब है, इसमें से फॉर एग्जांपल रेंट 2 दफा आ रहा है। ठीक है, बैंक कोई 10 दफा या 15 दफा आ रहा है, तो ये क्या काम करेगा कि जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उनको डिलीट कर देगा। यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक दफा बैंक लिखा हुआ आएगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा यहाँ से डेटा। यहाँ पे एक्रूड रेंट है, सिर्फ 2 दफा है, एक दफा ये एक्रूड रेंट लिखा हुआ आपके पास आएगा। और बाकी जितने भी एक्रूड रेंट सेम सेम नेम से कोई भी और अकाउंट है तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट किया हमने, रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, रिमूव कर दिया। ठीक है, आप देखते हो आपके पास कितने यहाँ पे 43 अकाउंट है। ये ऊपर तो नेम आ रहा है ना, 43 अकाउंट है। यहाँ पे आपके पास कितने अकाउंट थे, 38 थे। मीन के हमने कुछ और अकाउंट क्रिएट किए। ठीक है, इसको आप चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, क्या देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले वाले को। ठीक है, इसको डिलीट किया। ठीक है, अब हमारे पास ट्रायल बैलेंस बना हुआ था ऑलरेडी, ये फार्मूलाज वगैरह हमने सेट किए हुए थे।
यहाँ पे हम कुछ रोज अच्छा कंट्रोल शिफ्ट प्लस रोज एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं, पहले वाले चार्ट ऑफ अकाउंट्स को डिलीट किए, जीरो हो गया सब जगह पे, कोई बात नहीं। यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट को आप कॉपी करो, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन। फार्मूला के थ्रू भी हम लेके जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। डाटा भी आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारा आ गया। डाटा कैसे आ गया? क्योंकि हमने यहाँ पे फार्मूला ऑलरेडी लगाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, फार्मूलाज तो लगाए ही हैं, लेकिन यहाँ पे एक और काम हमने करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे डाटा नहीं आ रहा है इसको, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस है, तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी और यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे देखो डाटा नहीं आ रहा, रीजन क्या है? देखो यहाँ पे हमने जब फार्मूला लगाया था तो यहाँ पे हमने क्या काम किया था, रेंज 50, रेंज जो सिलेक्ट की थी वो यहाँ तक आ रही होगी, ठीक है। ये नीचे तक हमने लेके जानी है रेंज। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या काम करो, फर्स्ट रो में आओ, यहाँ पे आके आप चेंजेस कर लो फार्मूला में। हमने मीन जनरल जर्नल टू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था रेंज को। रेंज हमने कौन सी सिलेक्ट की थी? यहाँ से ये रेंज सिलेक्ट की थी अकाउंट्स की। अब हमारे पास लास्ट सेल कौन सा है? D122, ठीक है, D122। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, 22 कर देंगे, ठीक है। इसको बढ़ा भी सकते हो आप, इसको आप 200 कर दो, ठीक है, ताकि बार बार अपडेट ना करना पड़े आपको। उसके बाद आपने H2 से इसको भी 200 कर दो आप, ठीक है। समझ आई है या नहीं? जी साकिब भाई। ठीक है, क्योंकि हमने जब फार्मूला लगाया था तो उस वक्त हमने यहाँ पे सिलेक्ट की थी ना, रेंज सिलेक्ट की थी। फॉर एग्जांपल यहाँ तक हम रेंज सिलेक्ट कर लेंगे तो फार्मूला यहाँ तक काम करेगा। ये बाद में एंट्रियां की हैं, तो ये बीच में सिलेक्शन हमने नहीं की, इसलिए अब हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया, यहाँ पे फार्मूला लगा दिया ये वाला। इसको हम यहाँ अब नीचे पहले देखो, अब यहाँ पे डाटा नहीं आ रहा ना, लेकिन इसको ड्रैग हम करते हैं, अब देखो डाटा आ गया। यहाँ पे सिफर है तो सिफर ही रहेगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब डाटा नहीं आ रहा तो अब यहाँ पे भी हमने इसको अब ड्रैग करना है। हम देखते हैं कि सेम नाम है यहाँ पे हमारे पास, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशंस के सेम नेम है यहाँ पे हमारे पास। सेकेंडली आप म्यूट कर दें।
D2 to 200, A5, I2 to 200, D2 to 200, I2 to 200. Two 60, 265, अच्छा हम ये फार्मूला ही दोबारा से लगा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सम इफ इनटू, रेंज हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है, यहाँ से हमने रेंज सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, ठीक है, रेंज हमने सिलेक्ट कर ली है, कॉमा, अब आप यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आ जाओ, ठीक है। क्राइटेरिया कौन सा सिलेक्ट करना है, क्राइटेरिया ये सिलेक्ट करना है हमने, ठीक है, क्राइटेरिया हमने सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया सिलेक्ट करने के बाद हमने सम किसे करना है, फिर आप यहाँ पे आ जाओ, डेबिट साइड को सम करना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, ठीक है, रेंज हमने सिलेक्ट कर ली और इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इंटर करो, अब डेबिट साइड का टोटल अमाउंट आपके पास आ गई, इसमें से हमने क्रेडिट साइड को लेस करना है। इसी फार्मूला को यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद लेस सम इफ, सॉरी, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब देखो आपने डेबिट साइड को टोटल लिया है, ठीक है, क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम क्रेडिट साइड का टोटल लेंगे। एच के बाद क्या आता है, आई, क्रेडिट हमारा आई वाले कॉलम में है, ठीक है, यहाँ पे भी हम कर देते हैं आई, ठीक है, यहाँ इंटर कर दो, यहाँ पे देखो क्रेडिट कौन सा कॉलम है, आई है, ठीक है। अच्छा इसको फार्मूला को आप यहाँ से लॉग कर दो, F4 से लॉक होगा ये, इंटर कर दो इसे हम यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। अब देखो यहाँ तक ये फार्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है। ये आपका एक्सपेंस है। अब यहाँ पे भी फार्मूला हमने ड्रैग किया हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। ये आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से।
ये आपके पास आपका ट्रायल बैलेंस बन गया है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, इसमें से जितने भी एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू है, वो सारा डेटा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद आपके जितने भी एसेट्स हैं, लायबिलिटी है, कैपिटल है, वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक हो गया? जी साकिब भाई। अब आ जाओ P&L पे। कंपनी का नेम आ गया, सेल आ गई आपके पास, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आ जाओ। सेल आपके पास कहाँ पे है? ये है सेल, ठीक है। तो ये सेल यहाँ पे माइनस में क्यों आ रही है, हम देखते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस बाय मिस्टेक हमने लिख दिया है। ये रेवेन्यू है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमने मिस्टेक की थी, इसलिए यहाँ पे ये अमाउंट आपकी माइनस में शो हो रही थी, ठीक है। उसके बाद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपकी कितनी है? अच्छा, ये फार्मूला अगर हम लगाएं तो डायरेक्ट ये जितनी भी हम एंट्रियां कर रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली डेटा ट्रायल बैलेंस में भी जाता रहे और ट्रायल बैलेंस में आता रहे ऑटोमेटिकली डेटा, अ, और हमें दोबारा से अपडेट ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ सकता है। और उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आ सकता है। हम वहाँ पे एंट्रियां कर रहे होंगे और यहाँ पे डेटा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा होगा, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, इसलिए हम इसको यहाँ पे मैन्युअली कर रहे हैं। एक-एक एंट्री में आपको करके बता रहा हूँ और किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेटा आ रहा है, यहाँ पे बता रहा हूँ। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने इनको किस तरह से लिंक करना है। मोस्टली तो आपको पहले मैंने बता दिया ट्रायल बैलेंस था। अब सेल रिटर्न आपकी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक्स हमने कुछ की हैं। सेल्स रिटर्न आपकी क्या है? इसको ठीक है, सेल्स रिटर्न आपकी ये डेबिट, ठीक है, डेबिट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने इसको इसलिए इस तरह लिखा है कि यहाँ पे आपके पास माइनस में ही शो करे सेल्स रिटर्न को। यहाँ पे आपके पास सेल रिटर्न की अमाउंट 300 G35 में आएगी। G35, G35, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास सेल्स की अमाउंट आ गई है, ठीक है। ठीक है, नेट सेल आपकी कितनी है? 51,700, ठीक है। अब इसमें से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस होगी, ठीक है। जितनी आपने टोटल सेल की है वो सेल आपके पास यहाँ पे आ गई है। इसके बाद आपने ये देखना है कि जो भी फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो, तो जितनी प्रोडक्ट्स आपने सेल की हैं वो आपने खुद कितने की परचेज की थी, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल 51,700 की प्रोडक्ट्स को सेल की हैं, ठीक है। ये तो आपने सेल की है। सेल करने के बाद आपने ये देखना है कि वो प्रोडक्ट आपने खुद कितने की परचेज़ की थी, वो आपके लिए क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। जैसे यहाँ पे एक एंट्री हम करते हैं ना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस न्यू परचेजेस, ठीक है।
साइन लगा दिया था हमने स्टार्टिंग में, ठीक है। प्लस न्यू परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर हम ये भी कह सकते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में होगी। सबसे पहले रेवेन्यू को हम फिल्टर कर लेते हैं ना यहाँ से, ठीक है। ये व्हीकल्स हमने कहाँ पे लिखी है, ये हमारे पास एसेट्स हैं, कुछ मिस्टेक की है हमने यहाँ पे, ठीक है। व्हीकल्स आपकी यहाँ पे ठीक है। अच्छा, ये आपके एक्सपेंसेस आ गए। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ पे है, cost of goods sold की entries ही नहीं थी। हमने ये ट्रायल बैलेंस में डेटा इसमें से उठाया, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री की थी हमने, नो डेटा, ठीक है। आई थिंक बाय मिस्टेक यहाँ से हमारे पास लास्ट कोर्स में डिलीट हो गई है, या फिर यहाँ पे है वो एंट्री हमारी, ठीक है। ये एंट्री है हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इसी एंट्री को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम यहाँ से डेटा लिया हुआ है ना, यहाँ पे ही हम एंट्री कर देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। 28 फरवरी को सीरियल नंबर 55 है, 56, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री की हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। एक और हमारे पास जीएल बन गया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, यहाँ पे जस्ट हम उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपेंस है, अच्छा ये फार्मूला वन 124 ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ये अमाउंट आ गई है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमें यहाँ पे लेके आना है,
ट्रायल बैलेंस में से हमारे पास डेटा आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है हमारे पास, ये अमाउंट है हमारे पास। स्टार्टिंग में माइनस लगा दो, ये माइनस में आपके पास यहाँ पे शो होगी अमाउंट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट लेस, ये माइनस में है इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगाया है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। अब आपने देखना है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का कितने परसेंट है। तो यहाँ पे हमने इस सेल में परसेंटेज सेलेक्ट कर ली थी। आपको मालूम है ना किस तरह से परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स का कितने परसेंट है हमारे पास, 56.346 है, ठीक है। लेकिन एक्सेल में आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना 100 के साथ, आप यहाँ पे सेल परसेंटेज का सिलेक्ट कर लो। परसेंटेज का सिलेक्ट करोगे तो जस्ट आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर दो सेल्स पे। जब भी आप फाइनेंशियल एनालिसिस जब मैं आपको सिखाऊंगा तो ये अलग से मैंने फाइनेंशियल मॉडल बनाया हुआ है जहाँ पे सिखाऊंगा, उसमें अ, ये फाइनेंशियल एनालिसिस जब मैं करा रहा हूँ तो तब मैं आपको बताऊंगा कि सेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक डिनोमिनेटर होता है। जितने भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या वर्टिकल एनालिसिस, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हम डिनोमिनेटर सेल्स को लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है। Yes. अच्छा, हम P&L बना रहे थे, हमने ग्रॉस प्रॉफिट तक बना लिया था, ठीक है। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करना है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को फिल्टर कर लेते हैं, एक्सपेंसेस को फिल्टर कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट, अच्छा यहाँ पे ये कास्ट है, इसको कास्ट में कर देता हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस है ये हमारा। B5 से, सॉरी, I5 से J9, J10 कर देता हूँ मैं, ठीक है। आ गया डेबिट यहाँ पे। हम एक्सपेंसेस को फिल्टर कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से कॉपी करेंगे एक्सपेंसेस को, कंट्रोल C, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल स्पेशल वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला कॉपी नहीं होगा, जस्ट वैल्यूज आएंगे। यहाँ पे अकाउंट आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस में से इनकी अमाउंट उठा लो, यहाँ पे बैलेंसेस, ठीक है। कंट्रोल C, स्पेशल वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डाटा आ गया एक्सपेंसेस का।
इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, बल्कि डायरेक्ट रहने दो आप इसे। ठीक है, ये आपके आगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, सम इनटू ये आपके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुई। अब नेट प्रॉफिट आपका कैसे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट लेस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास। अभी आपका लॉस हुआ है, ठीक है, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। अच्छा, ये हम यहाँ से प्री ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कंट्रोल एक्स, इंसर्ट, ठीक है, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेजेस को कम कर देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे वेजेस बुक की थी, जब हमने लिंक किया हुआ होता है ना, तो हम एक जगह पे चेंजेस करते हैं, बाकी सब जगह पे ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे 11,000 हमने वेजेस डेबिट की, तो वेजेस के अगेंस्ट ही हमने कुछ क्रेडिट किया होगा। 37 नंबर एंट्री को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, मैं चेंजेस करूंगा तो यहाँ पे आपके पास ट्रायल बैलेंस में ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगी, और आपके जीएल में भी चेंजेस हो जाएंगी। यहाँ पे आपके पास कितनी आ रही है वेजेस? 13,310। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4,600 डेबिट, क्रेडिट, और 4,600 डेबिट, ठीक है। बैलेंस चेंज हो गया ऑटोमेटिकली वेजेस का। अब पीएनएल में भी यहाँ पे, क्योंकि मैंने उधर लिंक नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे मैं लिंक ही कर देता हूँ इसको, ठीक है। हमारे पास सारे एक्सपेंसेस आ गए यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल सी, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट्स, ये आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट बन गए, चार्ट ऑफ अकाउंट।
एक्सपेंसेस को फिल्टर किया मैंने। यहाँ से मैं अकाउंट को कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं फार्मूला लगा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसलिए कॉपी किए है ना कि कोई ऐसा अकाउंट ना रहे जो हमने यहाँ पे एंटर ना किया हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम फार्मूला लगा देते हैं। सम इफ क्राइटेरिया हम सेलेक्ट रेंज हम सेलेक्ट करते हैं कहाँ से हमने डेटा लेना है। ठीक है, हमने डेटा लेना है यहाँ से। ठीक है, अकाउंट हमारे पास यहाँ पे है, हम डायरेक्ट यहाँ से ही डेटा उठा लेते हैं जर्नलाइजिंग से। ठीक है, फार्मूला वैसे आपको पहले मैंने बता दिया कि किस तरह से ट्रायल बैलेंस से डेटा आपका जा रहा है पीएनएल में। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉमा, अच्छा पीएनएल में अब आ जाए। क्राइटेरिया आपने क्या सिलेक्ट करना है, एडवर्टाइजमेंट, कि जो रेंज सिलेक्ट की है उस रेंज में अगर ये अकाउंट मौजूद है तो उस अकाउंट का वो सम कर दे। सम कहाँ से वो करे, डेबिट साइड पे, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट साइड पे ही होंगे। ठीक है, या फिर हम ट्रायल बैलेंस में आ जाते हैं। अकाउंट है हमारे, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? ठीक है, यहाँ से इस डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं फार्मूला यूज करता हूँ, सम इफ। ठीक है, जी सकीब भाई। सम इफ भी नहीं, यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ वी लुकअप। वी लुकअप कौन सी वैल्यू देखनी है हमें, ये वैल्यू देखनी है। ठीक है, कहाँ से हमने देखनी है, हमारे पास ये टेबल है। ठीक है, हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, कॉमा, अच्छा यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला भी आपको क्लियर हो जाएगा। सम इफ का फार्मूला यूज करके मैं डायरेक्ट जर्नल से भी डेटा उठा सकता हूँ, लेकिन हम डेटा उठाते हैं ट्रायल बैलेंस से। हम कहते हैं कि हमें वैल्यू चाहिए D13 की, किस टेबल में से, इस टेबल में से हमें ये वैल्यू देखनी है। ठीक है, हमने इस टेबल में से कौन सी वैल्यू देखनी है, ठीक है, हमने वैल्यू देखनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो D3 है ये अकाउंट के नेम थे, ये अकाउंट के नेम है पार्टिकुलर। हम देखते हैं 1, इसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे हमारे पास बैलेंस है, यहाँ पे हम कहते हैं 7। ठीक है, तो इसके बाद हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, हम यहाँ पे सिफर एंटर करेंगे या फिर फॉल्स एंटर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंटर करो, यहाँ पे आपके पास आ गई एडवर्टाइजमेंट का बैलेंस, यहाँ पे आपके पास आ गया। समझ आ गई है बात की? ठीक है, हमने यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला लगाया। वी लुकअप का फार्मूला लगाते हैं जब हम पे, हमें यहाँ पे पूछता है कि लुकअप वैल्यू, आपने कौन सी वैल्यू देखनी है।
ठीक है, कौन सी वैल्यू आपको चाहिए? हम कहते हैं कि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, ये कहाँ से आपको मिलेगी? ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो ये ट्रायल बैलेंस है, ये टेबल है, इसमें से यहाँ पे वो अकाउंट है, उस अकाउंट के उस अकाउंट के सामने किस कॉलम से आपको डेटा चाहिए, किस सेल से डेटा चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे है ना एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? तो एडवर्टाइज़मेंट के सामने आपको एच कॉलम में से डेटा चाहिए, ठीक है? ये डेटा आपके पास वहाँ पे शो कर देगा, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पे ये डेटा आ गया। अच्छा, ये जो टेबल सेलेक्ट किया हुआ था हमने, रेंज सेलेक्ट की हुई थी, इसको हम क्या काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं, ठीक है? इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है? लेकिन बाकी हमने D3 को लॉक नहीं करना। D3 को इसलिए लॉक नहीं करना क्योंकि जब हम इसे ड्रैग करें, तो यहाँ पे ऑटोमैटिकली D14 ये वाला क्राइटेरिया सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे हम इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास ये वैल्यूज़ यहाँ पे ऑटोमैटिकली आ गई, ठीक है? If fetch 5 is equal to D5, यहाँ पे P&L में हमारे पास इंसेंटिव एंड बोनस, ट्रायल बैलेंस में इंसेंटिव एंड बोनस, डेबिट माइनस क्रेडिट, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास ये क्यों माइनस में आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपेंस। ये हमारा एक्सपेंस है ना, यहाँ पे हमने मिस्टेक की हुई थी, ठीक है? इसीलिए मैंने ये वीलुकअप का फार्मूला यूज़ किया है और ये चार्ट ऑफ अकाउंट दोबारा से यहाँ पे क्रिएट किए हैं क्योंकि यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक एक्सपेंसेस की जगह कुछ और टाइप सेलेक्ट कर ली थी, ठीक है? अभी हमें पता चल गया मिस्टेक की है। अब हम क्लीनिंग एक्सपेंस को देखते हैं, वहाँ पे भी हमने मिस्टेक की हुई है, ठीक है? ये एक्सपेंस है, ठीक है? जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किधर न किधर मिस्टेक की हुई है। अब मुझे फ़ौरन से पता चल गया कि कहाँ पे क्या मिस्टेक की है, जब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव अमाउंट आ रही थी। जब आपको सारे आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होंगे, जब ये आप बना रहे होगे, ठीक है? P&L भी बना रहे होगे, किसी जगह चेंजेस करनी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बैलेंस में चेंजेस करनी होगी, आपको पता होगा कि कहाँ पे क्या चेंजेस मैं करूँगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएँगी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक्सपेंसेस आ गए। अच्छा, यहाँ पे आपके पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके हैं, ठीक है? 3388, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे आपका 50% नेट प्रॉफिट आ गया। अच्छा, एक तो जस्ट हमने ये सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, फिर एक होता है मल्टी स्टेप, हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को अलग कर लेते हैं, ट्रस्ट को अलग कर लेते हैं, ठीक है? पहले हम एबिटा बना लेते हैं, अर्निंग बिफोर, ठीक है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फिर हम इसमें से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को लेस करते हैं, हमारे पास आ जाता है एबिट, ठीक है? फिर हम इसमें से इंटरेस्ट को लेस कर देते हैं, ठीक है?
ठीक है। फिर हम टैक्स टैक्स को भी जब लेस कर देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, ये आपको मैं बताऊंगा फाइनेंशियल एनालिसिस में, ये आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल हम वेजेस को इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पे देखना, मैं वेजेस को इंक्रीज करूंगा। ठीक है, 37 नंबर पे थी वेजेस। ठीक है, एंट्री हमने की हुई थी 30, इसीलिए यहाँ पे मैंने इनको नंबर दिए थे ताकि जब मैं फिल्टर करूं इसको तो हमारे पास ये एंट्री ओपन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ 10,000। यहाँ पे देखो वेजेस इंक्रीज हो गई ना, वेजेस की एंट्रियां एक से ज्यादा हमने की हुई थी। यहाँ पे आपने देखा कि वेजेस आपकी इंक्रीज हो गई। अच्छा, यहाँ पे हमने 26 करना है। ठीक है, दोनों को भी ऐड करना है। ठीक है, तो आपके पास कितना प्रॉफिट आ गया? 12,435.17। अब हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कितने परसेंट है आपका सेल्स का। तो हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे सेल्स पे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कि 24% हमें नेट प्रॉफिट हुआ है। जितनी भी हमने सेल की है उन पे हमें जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 24% हुआ है। ठीक है, जब आपसे कोई नेट प्रॉफिट रेशियो आपने कैलकुलेट करनी होती है तो आप इसी तरह कैलकुलेट करते हो। ठीक है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जब हमने आपने कैलकुलेट करनी होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास परसेंटेज आ जाती है ग्रॉस प्रॉफिट की। ठीक है, यहाँ तक P&L तक आपका कोई क्वेश्चन हो? हाँ शाकिब सर, ज्यादा एडवांस एक्सेल बताया, ज्यादा ज्यादा एक्सेल अकाउंट राजू, अकाउंट से मेरे एडवांस को एडवांस एक्सेल सिखाया मेरे को। अकाउंट से हम लोग ज्वाइन हो गए, हम लोग को से हमको एडवांस एक्सेल सिखा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो मेरा कोर्स है, इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ आप अकाउंटिंग ही सीखोगे। ठीक है, आप इसमें साथ जी। एक्सेल यूज करना भी सीखोगे। तो सॉफ्टवेयर पे भी आपको मैं साथ सिखाऊंगा कि वो कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार। ठीक है, तीर हम एक ले, चला रहे हैं ले, लेकिन शिकार एक से लेकिन ये भी ज्यादा हो अच्छा रहा है। है। नहीं नहीं, ये भी अच्छा है, हमको भी थोड़ा मालूम हो गया। नहीं क्या है, पहला मालूम नहीं था ये। और सॉफ्टवेयर का अलग होता है, एक्सेल में तुमने बताया ना थोड़ा और मैं आपको डिफरेंस भी। सेपरेट ये चीजें एक्सेल की अगर सिखाता, अगर ये सेपरेट आपको मैं सिखाता, ये हम्म फार्मूलाज वगैरह सेपरेटली आपको मैं सिखाता, तो हम्म, उस पे अलग से एक टाइम भी लगता, आपका भी टाइम लगता है, मेरा भी टाइम लगता। तो बेटर यही है सही कि सही। यहाँ पे आप सीख लो। फार्मूले जब आप अलग सीख रहे होते हो, अकाउंट्स आप अलग सीख रहे होते हो, पीडीएफ की फाइलों में आपको पढ़ाया जा रहा होता है, आपको जब वो प्रैक्टिकली काम करना होता है तो फिर आप वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाते हो। आपको पता होता है फार्मूला क्या है, आपको कॉन्सेप्ट भी पता होता है। ठीक है, फिक्स एसेट्स क्या है, डेप्रिसिएशंस क्या है, एक्सपेंसेस, इनकम्स, रेवेन्यू, सारा कुछ आपको पता होता है। लेकिन जब आप इस तरह अकाउंटिंग का काम करने बैठते हो तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, हम्म, अब इसमें और भी आगे डिटेल में अगर मैं जाऊं तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि आपने अभी यहाँ तक करना है। ठीक है, और इसके बाद बैलेंस शीट आपको मैं बनवाऊंगा। ये इधर इधर एक हमारे एक्सपेंसेस में एक डाउट था। ये मिसलेनियस है ना, मिसलेनियस इसमें यानी अनएक्सपेक्टेड है इसका मतलब। मिसलिनियस एक्सपेंसेस, देखो आपके पास हर एक्सपेंसेस का सेपरेट अकाउंट बना होता है, रेंट का सेपरेट बना हुआ है, सही लीगल बात है, एक्सपेंसेस का लेजर सेपरेट, वो सब ट्रैवलिंग का लेजर्स है। सेपरेट, लेजेस बनी है। अब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं कंपनी में, आप हर एक्सपेंस के लिए सेपरेट ही बनाने से बेहतर है अकाउंट कि आप एक मिसलिनियस अकाउंट बना लो। आप वो सारे एक्सपेंसेस मिसलिनियस एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, जब आप ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर एग्जांपल ये रिपोर्ट बना के आप मैनेजमेंट को ही देते हो, ठीक है, एक स्मॉल कंपनीज में इस तरह की रिपोर्ट बनाई जाती है। तो अगर बड़ी कंपनी होगी तो उसमें थोड़ी और डिटेल में ये चली जाएगी रिपोर्ट। जब आप उसे देते हो तो आपके पास टोटल अमाउंट आ रही है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की। आपसे अगर पूछ लेता है, ठीक है, आपका मैनेजर पूछ लेता है, ठीक है जी मेरे को एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है इनकी डिटेल मेरे को दो, तो आप इनका जीएल ओपन करोगे, जीएल आप उसे दोगे। ठीक है,
ठीक है, यहाँ से आप GL ओपन कर लोगे उसका। अभी ये तो ठीक है। चार्टर्ड अकाउंट नाम है, ये अकाउंट का नाम चार्टर्ड अकाउंट है, चार्ट अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब है, चार्ट ऑफ अकाउंट आपके जनरल लेजर्स होते हैं ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी इनको आप कहते हो, बुक्स ऑफ जैसे एनी अकाउंट्स भी मतलब कहते हो, चार्ट टोटल ऑफ अकाउंट। लेक्चर्स इधर आएगा, चार्ट यानी एक चार्ट है, ठीक है। एक और लाइक मेन्यू ऑन द एक चार्ट। जी, अब यहाँ पे देखो ना, बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया था, अकाउंटिंग का, एक्रूअल अकाउंटिंग का, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बताए हैं। फिर जर्नलाइजिंग की है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट की हमने एंट्रियां की हैं। एंट्रियां करने के बाद ये जर्नलाइजिंग के बाद किस तरह से जनरल लेजर बनते हैं, हमने जनरल लेजर बनाया। उसके बाद ट्रायल बैलेंस कैसे है, ट्रायल बैलेंस आपका यहाँ पे बन गया, और उसके बाद आपका P&L अकाउंट आज बन गया। तो हम कल के लेक्चर में बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? हुसैन आपका, शायद आपका नहीं साकिब भाई। सब कुछ क्लियर है? जी साकिब भाई। हुसैन, ये फाइल आपको मैं ईमेल कर दूंगा। ठीक है, जी सब आपको क्लियर है? जी सर। कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं, सो फार अभी तक जितना किया सब क्लियर हो गया? ठीक, जी जी। ठीक है। हुसैन, जी सके भाई। ठीक है, यहाँ तक जितना हमने किया वो सारा क्लियर है आपको? हाँ जी। कोई क्वेश्चन हो आपका? नहीं अभी तो कुछ नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी। ठीक है।